कि आप लोग एल्गोरिदम देखकर यूट्यूब को ही समझ गए होंगे, तो हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दरअसल मेरा जो नाम है वो सलीम अहमद है और अभी रिसेंटली मैं 28 जनवरी को राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया हूँ। तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी लोगों का कॉल आया जो मुझसे पूछें कि सर कैसा रहा इंटरव्यू, क्या प्रोसेस रहा, क्या क्वेश्चंस रहे, क्वेश्चंस का मॉडल्स क्या रहे, वहाँ राजस्थानी स्पेशल से कैसा क्वेश्चंस किए, सब्जेक्ट्स के कैसा क्वेश्चन किए। और मैं अभी मतलब वर्तमान में पीएचडी भी परस्यू कर रहा हूँ, तो मुझसे पूछें कि आपके शोध से संबंधित कैसा उन्होंने क्वेश्चंस पूछा, तो वो सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे किए। मतलब काफ़ी लगभग 30 लोगों का कॉल मेरे पास आया, तो मैं मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गया। हमेशा कॉल आना, मतलब सबको बताना, एक एक होता ना कि एक 15-20 मिनट जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, अगर कोई पूछे तो आप उसका लिंक उसे दे दिया करिए। तो मैंने कहा ऐसे तो बहुत से वीडियोज़ हैं यार, तो मतलब इसका क्या हेल्प होगा। तो कहें सर आप अपने ओर से कर दीजिए। मतलब होता ना कि बहुत से वीडियोज़ तो हैं लेकिन सटीक विश्लेषण किसी का नहीं है। तो बेसिकली जो अदर स्टेट के लोग हैं वो वहाँ पे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे मतलब वहाँ पे डिस्प्ले पे ये मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर है जो जारी हुआ था। और 28 जनवरी को 1 बजे से मेरा जो टाइमिंग था वो राजस्थान असिस्टेंट जो लोक सेवा आयोग है वहाँ पे था। तो मैं अगर आप लोग जानना चाहें तो अगर आप अदर स्टेट से हैं या वहाँ के ही हो तो सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप इसे मतलब लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अदर स्टेट से हैं वहाँ से हैं, सबसे पहले आप अजमेर जाइए, अजमेर रेलवे स्टेशन। और आपसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक दिन पहले चले जाइए। एक दिन पहले जाएंगे तो ये ना कि आप एक फ्रेश माइंड से इंटरव्यू दे पाएंगे। तो इंटरव्यू में आपका फ्रेश माइंड होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है ना कि फिर आप रिलैक्स फील नहीं कर पाते, तो आपका इंटरव्यू उतना बेटर जाता नहीं है। तो सबसे पहले आप राजस्थान जो अजमेर है, अजमेर रेलवे जंक्शन जाइए। वहाँ पे आराम से आपको अगर ये अच्छा रूम चाहिए तो 500 रुपये में 24 घंटा के लिए, नहीं तो अगर आप सस्ता चाहें तो डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं, 150-200 में मिल जाता है 24 घंटे के लिए। तो रहने का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, खाने का वहाँ कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर चाहें तो आप सरकारी वाला जो वहाँ पे अन्नपूर्णा चल रहा है वहाँ पे 8 रुपये में खाना खा सकते हैं, नहीं तो फिर आप प्राइवेट से भी खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुविधा है। आप मॉर्निंग में वहाँ से चाहे तो ऑटो करिए या तो रैपिडो करिए। रैपिडो 40 रुपये लेता है, मैं 40 रुपये मुझसे लिया था और मुझे आके लोक सेवा आयोग छोड़ दिया था। तो वहाँ जाइएगा आप, तो जब आपका टाइम होगा तो उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले ही वो एंट्री करते हैं। एंट्री करेंगे, अब हम रिलैक्स माइंड से जाना है, एंट्री करना है, आपको जाना है अंदर। अंदर जाएंगे तो फिर सबसे पहले वो वहाँ पे आपका नाम और डॉक्यूमेंट देखते हैं। पहले बैग चेक होता है, बैग चेक होकर आप सब कुछ अपना मोबाइल सबमिट कर देते हैं। फिर अंदर जाते हैं आप। अंदर जाने पे फिर आप अपना वो डॉक्यूमेंट उनको देते हैं। तो फिर वहाँ से एक टोकन निकालने के लिए आपसे बोलेंगे, आप एक टोकन निकालिएगा। टोकन दरअसल ये डिसाइड करता है कि आपका इंटरव्यू का नंबर कौन सा होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 जितने स्टूडेंट रहेंगे उतना टोकन रहता है। तो आप किस नंबर पे आप जाएंगे इंटरव्यू में वो उस टोकन के द्वारा निर्धारित होता है। तो आगे आप जाएंगे, आगे आपको फिर डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा। आपका वो आधार बायोमेट्रिक को आप मतलब वेरिफिकेशन करते हैं। वो वेरिफिकेशन के बाद आप डॉक्यूमेंट फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो फिर वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि आपका हाई स्कूल, इंटर, सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे फिल किया है और जो आपने वो भर के ले गए हैं, डीएफ भर के ले गए हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट आप मेंशन किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे ले जाने हैं। फिर वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। आप कोशिश करिएगा हर डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी ले जाइए। एक ही कॉपी जमा होता है लेकिन आप 2 कॉपी ले जाइए, एक एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। तो फिर आप ओरिजिनल भी लेके जाइए, ओरिजिनल ले जाना ना भूलिए। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट भूल जाता है तो ऐसा नहीं कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा, वो आपका इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू आपका लेंगे। लेकिन आपको एक टाइम देंगे कि आप इतने समय के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को या तो फिजिकली, नहीं तो आप स्पीड पोस्ट से भी अपने डॉक्यूमेंट को आयोग को भेज सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन रहता है। फिर वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, लाइक आपका नाम, आधार नेम, सब कुछ चेक करेंगे। आपका वो ना क्रॉस चेक करते हैं ताकि वो पता चले कि हाँ आप पे मतलब आप ही हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो फिर वो आपसे देखेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कॉलेजेस कौन से हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ का सारा काम हो जाएगा। फिर आपको अपने वो जो आपने टोकन वो उठाया था उसके हिसाब से आपको पैनल के पास भेजेंगे। पैनल में बेसिकली जो मेरे पैनल की बात है वहाँ पे 3 मेंबर थे और तीनों हमारे में वो जेंट्स ही थे, किसी में लेडीज़ भी थी एक, तो हमारे में तो तीनों जेंट्स ही थे। तो अंदर आपको जाना है, आपको अंदर कुछ नहीं ले जाना है, वैसे ही खाली हाथ जाना है अंदर आपको। फिर वो आप इनकमिंग कह के मतलब पूछ के अंदर जाइए।
फिर आपको खुद ही कहते हैं कि आप बैठिए, कुर्सी लगा रहता है, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। उसके बाद फिर आपसे वो पूछेंगे आपके बारे में, वो क्रॉस चेक करेंगे कि आपने हाई स्कूल 2000 मतलब जो आपका वो रहेगा उसमें डिटेल्स, उसको वो आपसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि आप ही हैं कोई दूसरा है। तो जब आप क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा तो आप अगर उसी स्टेट के हैं तो आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं तो आप बताएंगे। तो फिर वो बेसिकली जो मेंबर होते हैं, आयोग के जो मेंबर होते हैं, वो उस जिले से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस उनको पुट अप हो रहा है तो वो पूछेंगे कि भाई इस जिले में कोई फेमस चीज़, फेमस कॉलेज, या आपका कॉलेज फेमस है, मतलब जिसमें आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं वो फेमस है, तो उसके बारे में वो पूछते हैं। तो उसके बारे में आप बताइए, मतलब अपने ज़िले के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप वहाँ के स्पेशल हैं। और जो अदर स्टेट का है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं अदर स्टेट का था तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे थे यूट्यूब पे, लेकिन कहीं पे भी अदर स्टेट के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई थी। तो मुझे लगा था कि मुझसे भी वहाँ के जीके के बारे में पूछेंगे। मैंने काफ़ी जीके पढ़ा भी था, लेकिन उन्हें जीके के बारे में कुछ नहीं पूछा। तो जो अदर स्टेट हैं वो जीके के बारे में उनसे नहीं पूछते हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपके पीएचडी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जैसे मेरा जो पीएचडी टॉपिक है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन है, तो जो आयोग के मेंबर थे वो मुझसे इंडिया अफगानिस्तान पे पहले नंबर वो क्वेश्चन पुटअप करना शुरू किए। वो बोले कि मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो वो काफ़ी क्वेश्चंस आपके उससे पूछे। उन्होंने नहीं पूछा कि हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च टाइप्स क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। वो डीपली आपके रिसर्च से पूछते हैं, मतलब आपने रिसर्च में अभी तक क्या किया है उस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते हैं। अब जानते हैं आयोग के मेंबर जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, तो इससे क्वेश्चन वो पूछते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो आपको जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं उसके यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप जाते हैं, फिर वो आपसे क्वेश्चंस पुटअप करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कतई नहीं सोच के जाइएगा कि आपने जो टॉपिक या जो आपका स्पेशलाइजेशन रहा है एमए में वही पढ़ के जाइएगा। आप ये कतई नहीं करिएगा। ये पूरा डिपेंड करता है इंटरव्यू पैनल के ऊपर कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। हो सकता है कि जो आपका इंटरेस्ट फील्ड, जो आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उसका इंटरेस्ट फील्ड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो और आप आईआर स्पेशलाइजेशन रहे हो, या उसका इंटरेस्ट सिस्टम थियरी हो और आप आईपीएस यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम स्पेशलाइजेशन रहे हो, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप कोशिश करिएगा कि सारे मतलब आपका एक होना ना, एक जनरल ओवरव्यू होना चाहिए पूरे सिलेबस पे, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मेरा क्या है, मैंने सुना था कि लोग स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं अपना आईआर स्पेशलाइजेशन ज़्यादा पढ़ के गया था और जो मेरा रिसर्च का टॉपिक था उससे भी क्लियर था कि मैं आईआर का ही स्टूडेंट हूँ। लेकिन उन्होंने आईआर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस एक क्वेश्चन पूछा था रिकॉग्निशन से लेके, मतलब किसी देश को रिकॉग्नाइज करने का क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद कैसे रिलेशंस बढ़ते हैं, इससे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था आईआर से। बाकी उन्होंने सारे क्वेश्चंस मुझसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से ही पूछे थे और मैंने उनसे कहा सर मेरा आईआर स्पेशलाइजेशन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाना है, तो ये तो कंपलसरी नहीं है कि आपको आईआर ही पढ़ाने के लिए दिया जाए। तो आप उनसे वहाँ पे वो आर्गूमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आप सारे सिलेबस को ओवरव्यूली देख के जाइएगा एक बार जनरली, ठीक है। तो फिर मुझसे वो क्वेश्चन पूछें कि सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भारतीय राजनीति में जो राम मनोहर लोहिया के योगदान को उन्होंने पूछा। तो मैंने बताया कि उनका जो चौखंबा राज का सिद्धांत है, फिर फर्स्ट पिलर के रूप में वर्ल्ड गवर्नमेंट का उन्होंने बात किया, उसके साथ ही पावर के डिसेंट्रलाइजेशन को लेके, करप्शंस को लेके, और फिर उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया था कास्टिज्म का, इन सब चीज़ों को मैंने बताया। इसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन से पुटअप किया मार्क्स के जो एक, वो अगर आप साम्यवाद पढ़े होंगे, जो मार्क्स का एक थियरी है इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जिसको हम इकोनॉमिकल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। उसमें उन्होंने जो 6 स्टेप हिस्ट्री के बताए हैं, उसमें से जो एक स्टेप होता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, जिनको उन्होंने सोशलिज्म भी कहा है। तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट बेसिकली है क्या, तो इसको मैंने बताया। फिर उन्होंने जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ क्वेश्चंस मुझसे पुटअप किए, कुछ गांधी के बारे में। मतलब आईआर से मुझसे और कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, बेसिकली इसी से क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, मेरे रिसर्च फील्ड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अपनी रिसर्च को डीपली पढ़ के जाइएगा। आपने अभी तक जो काम उसमें किया है, आप कोशिश करिएगा कि उन सारे चीज़ों को आप पढ़ के ही जाइएगा। इसके बाद फिर जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट दोनों पूछ चुके होंगे तो फिर वो आपको सजेस्ट करते हैं। हाँ, मुझसे एक चीज़ पूछा था कि सेंटर जो है वो किस किस मामलों में स्टेट के जो कानून है उसको बाईपास कर सकते हैं, या इससे स्टेट के कानून पे वो कानून बना सकता है। तो मैंने उन्हें बताया था कि राज्यसभा ऐसा चाहे या 2 से 2 स्टेट मिलके चाहें, आर्टिकल 253, 249 सारे मैंने ये चीज़ें उनको बताया था। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो
आपको पता होगा बोर्ड टीचिंग की बारी आती है तो वो आपको पढ़ाने के लिए बोलते हैं कि आप आगे बोर्ड लगा रहता है, जैसे मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है ऐसे वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है और एक रखा रहेगा आपके लिए लिखने के लिए, और जो होता है हाइलाइटर एक, और एक वो डस्टर वहाँ पे पड़ा रहता है। आपको जाना है वहाँ पे पढ़ाना है। देखिए मुझे मतलब यूट्यूब में मैं काफ़ी सारा वीडियो देखा तो उसमें बताया गया था कि जो पढ़ाने का टॉपिक होता है वो हम खुद से चूज करते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आपको खुद से चूज नहीं करना था, उन्होंने खुद ही अपने से टॉपिक दिया और कोई भी टॉपिक वो दे सकते हैं रेंडमली, उनको ऊपर है। वो नहीं देखेंगे कि आप IR स्पेशलाइजेशन रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल थियरी रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, IPS यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कोई भी आप स्पेशलाइजेशन रहे, वो टॉपिक देंगे अपने ही अकॉर्डिंग। ओके, फिर वो अपने अकॉर्डिंग आपको टॉपिक देंगे तो आपको पढ़ाना होगा। जैसे मुझे पता था कि मैं अपने से चूज कर सकता हूँ तो मैं 3-4 टॉपिक पढ़ के गया था। लाइक मैं रियलिज्म पढ़ा था IR में, इसके साथ ही मैं मार्क्सिज्म को पढ़ा था और जयप्रकाश नारायण को पढ़ा था, गांधी को पढ़ा था, ये इतना पढ़ के मैं गया था। तो बाकी मैं ओवरव्यू रखा था तो मुझे लगा था कि मैं स्पेशलाइजेशन IR है तो मैक्सिमम क्वेश्चन मुझसे IR से पूछेंगे, लेकिन उन्होंने IR से कुछ नहीं पूछा और मुझे पढ़ाने के लिए बेसिकली इंडियन फेडरलिज्म दे दिया उन्होंने कि आप भारतीय संघवाद को आप पढ़ाइए। तो मैं गया उनसे, मैं एक बार कहा कि सर मैं कोई और टॉपिक तैयार करके आया हूँ, अगर आप मुझे उसको पढ़ाने का मौका देंगे तो मैं काफ़ी बेटर तरीके से प्रेजेंट करूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे यही कहा कि देखिए अगर आप सेलेक्ट होंगे तो फिर आपको कोई भी टॉपिक वहाँ पे पढ़ाना होगा, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है पेपर देते वक्त। तो अगर आप इसको ना अगर या आप इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, तो मैंने कहा नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है, मैं तो पढ़ा ही लूँगा। फिर मैंने भारतीय संघवाद को वहाँ पे पढ़ाया। फिर टोटल आई थिंक 16-17-18 मिनट इंटरव्यू चला। उसके बाद जब मैं पढ़ा लिया तो वो लोग बोले ठीक है आप अब जा सकते हैं। तो फिर जब आप आए तो आप कोशिश करिएगा कि जो पीछे आपने लिखा है, यानी जो पढ़ाते समय आपने वो वहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होगा उसको आप पे मिटा कर आए, उसको क्लीन करके आए। फिर आप उनसे प्रणाम करिए और वापस चले आइए। फिर वो 5 मिनट आपस में कोई डिस्कस करते हैं, आई थिंक वो मार्क्स देने के लिए डिस्कस करते होंगे, डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट जिसका नंबर रहेगा उसको बुलाते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस है। और ये नहीं है कि अदर स्टेट को वहाँ का जीके पूछेंगे, कोई चीज़ नहीं पूछते। अदर स्टेट के आप हैं तो आप अगर PhD कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप PhD के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में पढ़ के जाइए। और अगर आपके पास स्पेशल एलिजिबिलिटी है तो आप उस पर भी फोकस करिएगा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मैं उसको रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स देखता रहता हूँ। तो अगर आपको पसंद है, अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड है तो आप चाहें तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो अभी तो पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू चल रहा है, तो आगे और लोगों का इंटरव्यू होने वाला है तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको DEF भरने में कोई प्रॉब्लम होता होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना दूंगा कि DEF कैसे भरते हैं। बाकी तब तक ये वीडियो आपके लिए आई होप हेल्पफुल रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।